रात के अंधेरे में हल्की बारिश की फुहारें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। स्नेहा अपनी गाड़ी की खिड़की से टकराती बूंदों को देख रही थी, जैसे कोई पुरानी यादें उसे फिर से छू रही हों। तभी अचानक सड़क के किनारे खड़ा एक लड़का हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा करता है। मैम प्लीज, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? वह हल्की भीगी हुई जैकेट में खड़ा था, चेहरा मासूम और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। स्नेहा ने संकोच किया, फिर धीरे से गाड़ी का शीशा नीचे किया। कहाँ जाना है? बस कुछ आगे तक। अगर आप बुरा न माने, वह थोड़ा झिझकता हुआ बोला। स्नेहा ने कुछ सोचा और फिर दरवाजा खोल दिया। बैठिए। लड़के ने सीट बेल्ट बांधी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक्स, मैं आरव हूँ। स्नेहा, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में अब भी एक अजनबीपन था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे सिर्फ बारिश की हल्की आवाज भर रही थी। कुछ देर बाद आरव ने कहा, आपको डर नहीं लगा? एक अजनबी को गाड़ी में बैठाते हुए स्नेहा ने हल्की मुस्कान दी। थोड़ा तो लगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखी। आरव हंस पड़ा। मतलब मैं मासूम दिखता हूँ? स्नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। कुछ। दोनों मुस्कुराए, लेकिन इस मुस्कान में एक अनजानी गर्माहट थी। गाड़ी हल्की रफ्तार से बारिश की भीगी सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। दोनों के बीच अब भी एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन वह असहज नहीं था, जैसे कोई अनकहा रिश्ता दोनों के बीच पनप रहा हो। आरव ने हल्की आवाज में कहा, आपको बारिश पसंद है? स्नेहा ने एक पल को सड़क से नजर हटाकर उसे देखा, फिर बाहर टपकती बूंदों की ओर देखते हुए कहा, बहुत। लेकिन कभी कभी ये बारिश पुराने जख्म भी भीगा देती है। आरव उसकी इस गहरी बात को महसूस कर सकता था। उसने धीरे से पूछा, कोई खास याद जुड़ी है बारिश से? स्नेहा हल्का सा हंस पड़ी। हर किसी की होती है, तुम्हारी भी होगी। आरव ने एक लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर झांका। हाँ, लेकिन मेरी यादें शायद ज्यादा मीठी नहीं हैं। स्नेहा ने पहली बार उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। वहाँ एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन उसके पीछे कुछ अनकही कहानियां भी थीं। अगर बताना चाहो तो सुन सकती हूँ, स्नेहा ने धीमे से कहा। आरव ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में वही गहरी उदासी थी। शायद किसी दिन, जब तुम्हें लगेगा कि हम अजनबी नहीं रहे। गाड़ी अब शहर के एक पुराने इलाके से गुजर रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी और सड़क के किनारे भीगे पेड़ों की परछाइयां माहौल को और गहरा बना रही थीं। तुम्हें कहाँ छोड़ना है? स्नेहा ने पूछा। आरव ने कुछ सोचा, फिर धीमे से कहा, जहाँ तुम्हें लगे कि अब मेरा सफर यहीं तक है। स्नेहा ने हल्की हंसी में सिर हिलाया। बड़े फिल्मी डायलॉग मारते हो। आरव भी मुस्कुरा दिया। हो सकता है, लेकिन इस बारिश में, इस सफर में सब कुछ फिल्मी ही लग रहा है। गाड़ी कुछ दूर जाकर रुकी। सड़क के किनारे एक पुरानी बेकरी थी, जिसके अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। तुम्हें कॉफी पसंद है? आरव ने अचानक पूछा। स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बहुत। तो चलो, आज की बारिश को यादगार बनाते हैं। आरव दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। स्नेहा ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराई और गाड़ी लॉक करके उसके साथ बेकरी में चली गई। बारिश की बूंदें अब भी टपक रही थीं, लेकिन शायद उनके दिलों पर लगी धुंध धीरे धीरे साफ हो रही थी। बेकरी के अंदर हल्की रोशनी थी और कॉफी की महक हवा में घुली हुई थी। स्नेहा और आरव ने एक कोने की टेबल चुनी, जहां से बारिश की बूंदें बड़ी खिड़की पर टकरा रही थीं। क्या लोगी? आरव ने मेन्यू उठाते हुए पूछा। स्नेहा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, कैपुचिनो। और तुम? ब्लैक कॉफी बिना शक्कर, आरव ने जवाब दिया। उफ, इतना कड़वा? स्नेहा ने भौहें चढ़ाई। कुछ स्वाद जिंदगी से ही सीख लिए हैं, आरव ने संजीदगी से कहा। स्नेहा कुछ देर उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर देखते हैं तुम्हारी जिंदगी की कड़वाहट में कितनी सच्चाई है। आरव हल्का हंसा और कॉफी ऑर्डर कर दी। बारिश के पीछे की कहानियां। कॉफी आते ही स्नेहा ने कप उठाया और उसकी गर्मी को महसूस किया।
तो अब बता सकते हो? तुम्हारी बारिश से जुड़ी यादें। आरव ने हल्की सांस ली, कप से निकलती भाप को देखा, फिर बाहर भीगती सड़कों पर नजर डालते हुए बोला, बहुत साल पहले ठीक ऐसी ही बारिश में मैंने किसी को खो दिया था। स्नेहा का हाथ रुक गया। कोई खास, बहुत खास? आरव की आवाज में एक नमी थी। मेरी बहन आरोही। स्नेहा चौंक गई। क्या हुआ था? आरव ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर बोला, एक एक्सीडेंट। उस दिन भी बारिश हो रही थी। हम दोनों घर लौट रहे थे। उसकी गाड़ी आगे थी, मैं पीछे। अचानक उसका कंट्रोल खो गया, गाड़ी फिसली और वह रुक गया, गहरी सांस लेते हुए। स्नेहा ने धीरे से कहा, सॉरी आरव, मैंने नहीं सोचा था कि कोई बात नहीं। आरव ने हल्की हंसी में दर्द छुपाते हुए कहा, अब तो आदत हो गई है इस कहानी को अपने अंदर दबाकर रखने की, लेकिन आज न जाने क्यों तुम्हारे साथ बांटने का मन हुआ। स्नेहा ने उसकी आंखों में झांका। वो खालीपन जो उसने पहले देखा था अब और गहरा महसूस हो रहा था। तुम अभी भी बारिश से डरते हो? आरव मुस्कराया, नहीं, अब मैं इसे महसूस करता हूँ। जैसे आरोही मुझे छूकर गुजर रही हो। दिल की धड़कनों के बीच दोनों कुछ देर चुप रहे। सिर्फ कॉफी की हल्की चुस्कियों की आवाज और बाहर बारिश की फुहारें ही इस चुप्पी को तोड़ रही थीं। तुम्हारी बारी? आरव ने अचानक कहा। मेरी बारी? स्नेहा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, तुमने कहा था बारिश पुराने जख्म भी भीगा देती है। तुम्हारी कौन सी यादें इससे जुड़ी हैं? स्नेहा ने धीरे से अपने कप को घुमाया, फिर हल्की हंसी के साथ कहा, शायद मेरा जवाब तुम्हारे जितना गहरा न हो, लेकिन हाँ, मेरा भी एक अधूरा किस्सा है। आरव ने उत्सुकता से उसे देखा। कौन सा? स्नेहा ने एक पल को सोचा, फिर बोली, कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी हंसी ही तुम्हारी दुनिया बन जाए? आरव कुछ सोचते हुए मुस्कुराया, शायद हाँ, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी कहानी क्या है? स्नेहा ने हल्का सिर झुकाया, जैसे बीते पल उसकी आंखों के सामने तैर रहे हों। मैं कॉलेज के दिनों में किसी से बहुत प्यार करती थी, विवेक। हम बचपन के दोस्त थे, फिर दोस्ती कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। फिर? आरव ने पूछा। फिर एक दिन वो चला गया, बिना कुछ कहे, बिना कोई अलविदा किए, बस अचानक गायब हो गया। स्नेहा की आवाज में हल्की टूटन थी। कहीं से कोई खबर नहीं? नहीं। उसने गहरी सांस ली। और सबसे अजीब बात यह है कि आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तब भी बारिश हो रही थी। आरव ने गौर से उसे देखा। तो तुम्हारे लिए बारिश सिर्फ यादें नहीं, एक अनकहा सवाल भी है। स्नेहा ने हल्का मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दोनों फिर चुप हो गए, लेकिन इस बार ये चुप्पी बोझिल नहीं थी। उसमें एक अपनापन था, एक ऐसा एहसास जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। तो अब? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अब क्या तुम अब भी उसे ढूंढती हो? स्नेहा ने एक लंबी सांस ली, फिर हल्का सिर हिलाया। अब नहीं, अब सिर्फ यादें हैं जो कभी कभी बारिश में लौट आती हैं। आरव ने हल्के से अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और कहा, शायद हम दोनों की बारिश की कहानियां अधूरी हैं, लेकिन हर कहानी का एक नया पन्ना भी तो होता है न? स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब भी गहराई थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं लग रही थी। शायद? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन इस बार स्नेहा को वो ठंडी नहीं लगी। शायद किसी के साथ होने से भीगी रातें थोड़ी गर्म हो जाती हैं। बेकरी के बाहर बारिश अब भी लगातार गिर रही थी। शीशों पर टपकती बूंदों की आवाज जैसे एक धीमा संगीत बजा रही थी। कॉफी का प्याला धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, लेकिन उनके बीच की बातचीत में अब एक अजीब सी गर्माहट थी। आरव हल्की मुस्कान के साथ स्नेहा को देख रहा था। तो अब क्या प्लान है? स्नेहा ने कप को टेबल पर रखते हुए कहा। प्लान? मेरा तो कोई खास प्लान नहीं था, बस घर जा रही थी। तो क्या ये बारिश तुम्हें और कहीं नहीं ले जा सकती? आरव ने हल्की शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा। स्नेहा ने एक पल को सोचा,
फिर मुस्कराई। तुम्हें कहाँ जाना है? आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन कभी कभी रास्ते खुद ही तय हो जाते हैं। स्नेहा ने उसकी बात को महसूस किया। शायद सच ही कहा था उसने, कभी कभी रास्ते खुद हमें अपने सफर पर ले जाते हैं। रात के सफर में खोए हुए लम्हे बेकरी से निकलते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे स्नेहा के बाल हल्के से उड़ गए। उसने शॉल को कसकर लपेट लिया। गाड़ी में बैठते हैं? स्नेहा ने कहा, या फिर हम थोड़ा टहल सकते हैं? आरव ने धीरे से पूछा। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा। बारिश अब हल्की हो गई थी। हवा में एक नमी थी, लेकिन साथ में एक सुकून भी था। चलो, उसने हामी भर दी। दोनों सड़क के किनारे चलते रहे। आसपास की स्ट्रीट लाइट्स उनकी परछाइयों को लंबा बना रही थीं। सड़कें भीगी हुई थीं और दूर कहीं धीमी आवाज में एक पुराना गाना बज रहा था। आरव ने अचानक कहा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई शहर भी हमें अपने अंदर समेट लेता है? स्नेहा ने हल्की हंसी के साथ कहा, मतलब जैसे कोई जगह सिर्फ एक जगह नहीं होती। वो हमारी यादों, हमारी भावनाओं का हिस्सा बन जाती है। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे लिए कौन सी जगह ऐसी है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही, बारिश में भीगी ये सड़कें, जहां आज मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। स्नेहा कुछ पल उसके चेहरे को देखती रही। उसकी आंखों में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। वहां अब एक नई रोशनी थी, जैसे कोई पुराना जख्म धीरे धीरे भर रहा हो। चलते चलते दोनों एक पुराने पुल के पास पहुंच गए। नीचे नदी की लहरें हल्के हल्के बह रही थीं। यादें भी अजीब होती हैं, है न? स्नेहा ने अचानक कहा। कैसे? कभी कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देती और कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देती हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं? स्नेहा ने उसकी आंखों में झांका। हाँ, बताओ। आरोही का एक्सीडेंट जिस जगह हुआ था, वो इस पुल से ज्यादा दूर नहीं था। स्नेहा का दिल हल्का सा धड़क उठा। ओह, बहुत सालों तक मैं यहाँ नहीं आ पाया, लेकिन आज न जाने क्यों मुझे डर नहीं लग रहा। स्नेहा ने हल्की मुस्कान दी। शायद इसलिए कि तुम अकेले नहीं हो। आरव ने उसकी तरफ देखा, फिर सिर हिलाया। शायद वो दोनों पुल की रेलिंग पर हाथ रखकर बारिश में भीगी रात को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस चुप्पी में भी बहुत कुछ था। आखिरी बारिश नहीं थी, रात और गहरी हो गई थी। बारिश की फुहारें अब धीमी हो चुकी थीं। अब स्नेहा ने पूछा, अब शायद हमें चलना चाहिए? आरव ने कहा। दोनों वापस कार की तरफ बढ़ने लगे। स्नेहा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बैठने ही वाली थी कि आरव ने कहा, स्नेहा, हाँ, क्या तुम कल मुझसे फिर मिलोगी? स्नेहा मुस्कुराई। कल भी बारिश होगी? आरव हंस पड़ा। हो सकता है, तो शायद मिलूंगी। स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव ने गहरी सांस ली, फिर दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी फिर से शहर की सड़कों पर चल पड़ी, लेकिन इस बार सफर कुछ और खास लग रहा था। शायद बारिश सिर्फ अतीत को नहीं जगाती, वो नए रिश्तों की शुरुआत भी कर सकती है। बहुत खूबसूरत और एहसासों से भरी कहानी है। इसमें बारिश की ठंडक के साथ दिलों की गर्माहट भी महसूस होती है। स्नेहा और आरव का ये सफर सिर्फ गाड़ी में नहीं, बल्कि उनके दिलों के भीतर भी जारी रहा, जहां अधूरी कहानियां नए मायने तलाश रही थीं। अगर चाहो तो इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। शायद उनकी अगली मुलाकात, उनकी बातचीत में और गहराई, या फिर कोई नई उलझन जो उन्हें और करीब लाए। तुम्हें क्या लगता है?